अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। हम अपने शॉपिफ़ाई के थीम कस्टमाइज़ेशन के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं और हमने अपनी वीडियोस में देखा था कि हम टेम्पलेट्स को किस तरह एडिट करते हैं। लाइक अगर मैं जाता हूँ अपनी थीम में और थीम में एक्शन में जाके हम एडिट कोड में जाएँगे। यहाँ पे हमने देखा था हम डिफरेंट थीम के अंदर टेम्पलेट्स किस तरह क्रिएट करते हैं, हमारी थीम डॉट लिक्विड किस तरह वर्क करती है और प्रोडक्ट्स का, ब्लॉग्स का, आर्टिकल्स का टेम्पलेट हमारा किस तरह क्रिएट होता है, ये सारा कुछ हमने देखा था। अब हम डिस्कस करेंगे अपने सेक्शंस को। तो हमने ये भी देखा था कि लेआउट जो होता है, ये टेम्पलेट जो होता है, ये हमारे लेआउट का सब कैटेगरी होती है और जो हमारे टेम्पलेट्स होते हैं, इनकी सब कैटेगरी हमारे सेक्शंस आ जाते हैं। तो अब हम सेक्शंस को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे मैं ऑनलाइन स्टोर एक रिव्यू कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने देखा था कि अगर मैं जाता हूँ तो हम थीम पे आ गए और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपने कस्टमाइज थीम पे चला जाता हूँ। तो जब हम सेक्शंस की बात करते हैं तो ये हमारे सेक्शंस हैं। लाइक एक मेरे पास सेक्शन स्लाइड शो का है, एक कलेक्शन लिस्ट का है, एक फीचर्ड कलेक्शन का है, फिर स्लाइड शो, फीचर्ड कलेक्शन, फिर टेस्टिमोनियल्स का एक सेक्शन है, न्यूज़लेटर का, इमेज विद टेक्स्ट। ये डिफरेंट मेरे सेक्शंस हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे हम एक नया सेक्शन किस तरह क्रिएट करते हैं अपनी लिक्विड को यूज़ करते हुए। तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो हम यहाँ पे आएंगे अपने सेक्शंस पे। लाइक मैं अपने किसी पेज के अंदर कोई सेक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं किस तरह करूँगा, मैं इधर टेम्पलेट पे आता हूँ। हाँ, ये पेज और डेमो का हमारा एक टेम्पलेट था। तो मैं यहाँ पे अपने पेजेस में आता हूँ और पेजेस से मैं अपने जो एक ये वाला मेरा बेसिस ऑफ लिक्विड का जो या फिर कॉन्टेक्ट है इसका रिफंड पॉलिसी का जो मेरा पेज है, इसका मैं टेम्पलेट चेंज करके डेमो करता हूँ और ये बाय डिफ़ॉल्ट ही डेमो है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, डेमो कर दिया इसको। अब मैंने इसके अंदर अपना इस पेज के अंदर मैंने एक सेक्शन का इजाफा करना है, तो वो मैं किस तरह करूँगा? तो उसके लिए मैं करूँगा, मैं जाता हूँ अपने इधर कोड पे और मैं अपने इस कोड के अंदर जो मेरा पेज डॉट डेमो का कोड है, इसके अंदर मैं अपने उस सेक्शन को ऐड करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना एक नया सेक्शन क्रिएट करता हूँ। तो सेक्शन मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ अपने टेक्स्ट के लिए कि एक रैंडम जो मैं टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम सेक्शन ऐड करते हैं, उसके लिए मैं सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ पेज टेक्स्ट और क्रिएट सेक्शन पे हम जाएंगे, एक सेक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारा एक सेक्शन क्रिएट हो गया। अब अगर आप देखें तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट में हमारे पास स्कीमा है और उसके बाद स्टाइल शीट है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है। ये 3 जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं अपना डाटा एंटर करने के लिए। तो ये जो हमारा है, ये बिल्कुल हमारा जो हमारा है ना सेक्शंस, ये तकरीबन मिलते-जुलते हमारे एचटीएमएल की तरह वर्क करते हैं। जिस तरह एचटीएमएल के अंदर हमारे पास होते हैं ना फॉर्म्स, कि उसमें हमारे पास इनपुट टाइप आ जाती है, चेक बॉक्स की टाइप आ जाती है। अगर आप लोगों ने एचटीएमएल में फॉर्म्स क्रिएट किए हो तो आप लोगों को पता होगा। तो स्कीमा जो होती है ये हमारी तकरीबन एचटीएमएल की तरह होती है, वर्क करती है। तो अब हम इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे हम सेक्शन हमने अपना क्रिएट कर लिया है और इस सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, डिव की बजाय आप पैराग्राफ क्रिएट कर लें या हेडिंग क्रिएट कर लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्न एंड अर्न और डिव को मैं क्लोज कर देता हूँ। सेव करता हूँ, इसको सेव करके मैं अपने रिफंड पॉलिसी पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। उसके साथ साथ मैं अपना व्यू पेज करूँगा। देखिए अभी हमारा यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि हमने अपने इस सेक्शन को अपने टेम्पलेट के अंदर ऐड ही नहीं किया हुआ। तो हम इसको पहले अपने टेम्पलेट में ऐड कर लेते हैं। मैं अपने डिव में आता हूँ और डिव में मैं अपना टेम्पलेट ऐड करता हूँ। तो मैं जहाँ पे अपना टेम्पलेट ऐड करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं अपने कंटेंट के नीचे नीचे ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं अपने कंटेंट के नीचे ऐड कर दूँ, या टाइटल से ऊपर ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं टाइटल के ऊपर ऐड कर देता हूँ। मैं अपने टाइटल के ऊपर आता हूँ और टाइटल के ऊपर मैं अपना कंटेंट ऐड करता हूँ। इसको अपने सेक्शन को ऐड करता हूँ। तो किस तरह करूँगा, सेक्शन और सेक्शन के आगे मैं अपने
सेक्शन का नाम लिख दूंगा। मेरे सेक्शन का नाम पेज, टेक्स्ट का नाम है तो मैं ये लिखा और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो देखिए लर्न एंड अर्न मेरे जो सेक्शन का जो मेरे पेज का टाइटल है उसके ऊपर शो होने लग गया है। तो अब हम इसको ये हमारे पास आ गया कि हम किस तरह अपना एक सेक्शन ऐड करते हैं। अब इस सेक्शन की फर्दर हम सेटिंग्स को, ये तो मैंने एक रैंडम आपको ऐड करके दिखाया ना, कि हम प्रॉपर सेक्शन अपने जो कस्टमाइज थीम के थ्रू कैसे ऐड करते हैं हम उसको देखते हैं। तो हमने अपने इसकी सेटिंग में जाना है और सेटिंग में आके हम यहाँ पे आएंगे सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर हमने क्या करना है, सेटिंग के अंदर हमने इसकी टाइप बतानी है, इसका जो आईडी वगैरह देंगे, लेबल वगैरह देंगे, तो वो हम सारे देते हैं। तो मैं उसके लिए करता हूँ टाइप हमारी टेक्स्ट है। उसके बाद हमारे पास जो टाइप के बाद आ जाती है इसकी आईडी क्या है। अब आईडी क्या होती है, आईडी अगर आप लोगों ने एचटीएमएल पढ़ी हुई है तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जो हमारे पास एक यूनिक नेम होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी डिव का, किसी भी चीज़ का, तो वो यूनिक नेम हमारी आईडी होती है जिसके थ्रू हम उसको कॉल करते हैं। तो आईडी को आप एक यूनिक नेम कह लें जो हम इसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो वो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैं हेलो रख सकता हूँ, मैं इसको टेक्स्ट आईडी रख दूँ तो टेक्स्ट आईडी मैं रख देता हूँ आईडी जो है। और उसके बाद अच्छा, आप लोगों ने ना यहाँ पे ना इसमें हर एक सेटिंग के बाद ना आपने कोमा डालना है। मास वाय लास्ट सेटिंग के, लास्ट सेटिंग के बाद आप कोमा नहीं डालेंगे। लेबल ऐड कर देता हूँ। लेबल क्या है, लेबल क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ शो हो। जब कोई भी हम सेटिंग वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ हमें शो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ और आ जाता है। तो लेबल में मैं लिख देता हूँ हेलो, एंटर योर टेक्स्ट, योर टेक्स्ट। और बाय उसके बाद हम बाय डिफ़ॉल्ट डाटा एंटर कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर यूज़र कोई वैल्यू इनपुट नहीं करता तो हमारी कौन सी वैल्यू इनपुट हो। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम अपना ये लर्न एंड अर्न कर देते हैं। और दूसरी बात, लर्न एंड अर्न अब हम यहाँ से अपना रिमूव कर देंगे, तो उसको हम ले आएंगे इधर। और इधर हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम जो हमारा टेक्स्ट आईडी है उसका रेफरेंस देंगे। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरी कहाँ से डाटा एंटर करे, तो उसकी मैं बताता हूँ कि सेक्शन ऑब्जेक्ट अपना लिख देता हूँ, सेक्शन डॉट आईडी में बताऊंगा मेरी किस आईडी से इसने डाटा सिलेक्ट करना है, उससे पहले कहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं सेटिंग कहूँगा कि मेरे सेक्शन के अंदर सेटिंग जहाँ पे पड़ी हुई है उधर जाना है, और उसके अंदर जिसकी आईडी टेक्स्ट आईडी होगी उसको आपने एक्सेस करके लाके मुझे प्रोवाइड करना है। और मेरे ख्याल से वेल एंड गुड, इसको मैं सेव करता हूँ। टैग डॉट सिग्मा हमारे पास आ रहा है, किस रीज़न से आ रहा है, जेसन इन टैग। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास एरर किस चीज़ का आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सेव करता हूँ इसको। सेव करके इधर आता हूँ मैं, रिफ्रेश करूँगा और इधर से मैं अपने पेजेस पे जाता हूँ। मैं कौन से पेज को रिफंड के पेज को एडिट कर रहा था, तो मैं अपने रिफंड के पेज में जाता हूँ, रिफंड एंड रिटर्न। यहाँ पे देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे यहाँ पे अभी तक शो नहीं हुआ। तो उसकी रीज़न हम देख लेते हैं क्यों शो नहीं हो पा रहा। हम कोड में जाते हैं, अपने कोड को देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम सेटिंग्स करेंगे, इसको सेटिंग्स डॉट टेक्स्ट आईडी करके हम सेव करते हैं। सेव करके वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। और यहाँ पे
छोटे छोटे मसले हैं, इनको आपने देखना है। तो हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ से जाते हैं, इसके ना पेज चेंज करते हैं। शायद बाज़ वक़्त कैशे का मसला आ रहा होता है। लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने अबाउट अस पे, हमारे पास अबाउट अस पे आ जाते हैं और इसको हम डेमो करते हैं और इस पे वर्क करके देखते हैं क्या आइदर इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम इधर आए हैं अपने अबाउट अस पे। तो देखिए उधर हमारे कैशे का प्रॉब्लम था, इधर हमारा आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा सेक्शन नेम आ गया। मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जो सा डाटा चेंज करूँगा वो डाटा आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो देखिए हमारा यहाँ पे ये चेंज होने लग गया है। तो इस तरह हम अपना कोई भी सेक्शन जब भी क्रिएट करना चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने एक सिंपल टेक्स्ट का हमने एक सेक्शन क्रिएट किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।